Hello everyone. So today we'll discuss type of system architecture, Java EE server and Java EE container. तो फर्स्ट टॉपिक इज योर टाइप ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। पहले हम टाइप ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके क्या क्या आर्किटेक्चर से क्या है, तो EE में क्या यूज होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके there are how many type of architectures, system architectures are there? Single tier, okay, then two tier, three tier, multi tier, and your enterprise data tier. So these are the type of system architecture available. Okay, so we will discuss or detail all the architectures. So first one is your single tier. Okay, so what is single tier? देखो इधर क्या होता है, सिंगल टायर मतलब पता चल रहा है तुम्हें, सिंगल मतलब सिंगल टायर इज ऑल्सो नोन एज वन टायर। ओके, इसमें क्या होता है ना, तो एवरीथिंग इज पुटिंग इन अ सिंगल मशीन। एक मशीन में सब कुछ है। जैसे कि क्या क्या है उसमें, जैसे यूजर इंटरफेस है। ओके, देन जो भी आपका यूजर इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज यूजर इंटरफेस, एंड देन वेब एप्लीकेशन दैट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंटेशन लेयर, then middleware that is business logic, data access layer, everything are there in a single server or platform, that is known as your single tier। एक ही मशीन में सब कुछ है, समझ में है ना, उसको अलग अलग किया नहीं गया है। जैसे जो यूजर इंटरेक्ट करेगा वो जीयूआई, देन योर जो जीयूआई दैट इज योर वेब एप्लीकेशन, देन मिडिलवेयर योर बिजनेस लॉजिक, देन डेटा एक्सेस डेटाबेस दैट इज योर डेटाबेस सिस्टम, एवरीथिंग देयर इन ए सिंगल मशीन। एक पीसी में सब कुछ है, कुछ भी अलग अलग नहीं किया है, समझ आया ना, एक ही सर्वर में सब कुछ रखा है, तो उसको कहते हैं सिंगल टायर एप्लीकेशन। तो सिंगल टायर में एक्चुअली तो देखो जैसे कि कॉम्प्लेक्स तो है, सब कुछ एक जगह में है, बट एडवांटेज क्या होता है ना, इट इज लेस एक्सपेंसिव। एक ही मशीन हुआ तो सब काम हो गया। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अब आप पर्सनल कुछ हैंडल कर रहे हो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपना पर्सनल बिजनेस के लिए बना रहे हो, तो हम सिंगल टायर ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली लेस इक्विपमेंट में हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा परचेज के लिए। इक्विपमेंट एक ही पीसी लिया, सब कुछ उसमें डाल दिया, हो गया, समझ आया ना। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, तो डिसएडवांटेज ये है कि दैट मेन प्रॉब्लम ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, एंड देन द लैक ऑफ स्केलेबिलिटी नहीं है। ओके, बिकॉज एवरीथिंग आर देयर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक नहीं है, क्लियर है ना। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल टायर आर्किटेक्चर, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा, बहुत सारे डेटा है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ये नहीं ले सकते। सो समझ में आएगा, सिंगल टायर इज ऑल्सो नोन एज वन टायर आर्किटेक्चर। देखो इसमें एक ही पीसी में सब कुछ इसमें रह जाएगा डेटा, सो दैट इज नोन एज योर सिंगल टायर। एंड द सेकेंड आर्किटेक्चर इज टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर में क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी टू टायर मतलब दो पार्ट है, एक क्लाइंट साइड, एक क्लाइंट और एक सर्वर, दो है। बीच में जो बिजनेस लॉजिक है ना वो नहीं है, वो बीच वाला मिडलवेयर है ना वो नहीं है। इसमें दो चीज को डिवाइड कर दिया, क्लाइंट जो इंटरेक्ट करेंगे और जो डेटाबेस है या लॉजिक जो भी लिखा है बिजनेस लॉजिक, वो मिडलवेयर, वो एक पार्ट कर दिया। ऐसा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक क्लाइंट मशीन एक सर्वर। ओके, सो दैट इज नोन एज योर टू टायर। तो जिसमें हमारा एक इट इज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन विच द प्रेजेंटेशन और इंटरफेस रन ऑन क्लाइंट एंड डेटा स्ट्रक्चर गेट डेटा दैट स्टोर्ड ऑन द सर्वर। डेटा जो है वो सर्वर में रहेगा। ओके, समझ में आया ना। तो इसी में टू पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर। ओके, तो क्लाइंट पार्ट एंड डेटाबेस, क्लाइंट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, डेटाबेस again data to the client, so they can interact each other, client as well as database server, that is known as your two tier architecture। क्लियर हो गया। देन हमारा थ्री टायर। थ्री टायर मतलब आपको समझ, देयर आर थ्री लेयर्स। ओके, थ्री टायर मतलब थ्री लेयर्स। ओके, क्या क्या हो सकता है, वन इज योर क्लाइंट जो कि प्रेजेंटेशन है,
ओके, जो क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा। देन मिडलवेयर, तो मिडिल टायर जो है मिडलवेयर मिडिल लेयर, जब बिजनेस लेयर जो बोला जाता है, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे उसको अलग कर दिया अभी। एंड योर डेटाबेस सर्वर, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होकर रहेगा। ऐसे तीन चीज ऐसे डिवाइड हो गया है, दैट इज योर 3 टायर। ओके, तो 3 टायर में हमारा आप देख सकते हो, पहले हमारा क्या क्या हुआ, प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंड डेटा। क्लाइंट द प्रेजेंटेशन जो है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सर्विस। इट प्रोवाइड सर्विस सच एज जीयूआई, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपका जो क्लाइंट पेज है वो इसमें रहेगा। द नेक्स्ट वन इज बिजनेस, जो लॉजिक आप लिख रहे हो इंटरेक्शन के लिए किसके साथ, डेटाबेस और क्लाइंट के साथ, जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो, क्लाइंट से डेटा लेना है तो कुछ कैलकुलेशन करना है, सर्वर में डालना है, ऑल दिस थिंग रिटन इन योर, that is your business layer, that is known as your business logic. Okay, then third one is your data service और data layer, जहाँ पे हमारा क्या है, क्या डेटा स्टोर होकर रहता है। ओके, डेटा अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, दैट इज योर डेटा सर्विस एंड डेटा लेयर में हमारा डेटाबेस पार्ट में रह जाएगा। तो इसी में हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया डेटा को। देखो ये लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया, सर्वर लेकर आ गए, डेटाबेस के लिए अलग सर्वर लगा, तो क्लाइंट के लिए अलग मशीन है। But you see that it is applicable for the large organization also. Okay, तो ये हो गया हमारा क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस, ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया, दैट इज नोन एज योर 3 टायर आर्किटेक्चर। बहुत दिन तक तो 3 टायर आर्किटेक्चर में काम किया गया था, बट आजकल क्या होता है, जैसे डेटा साइंस, बहुत सारे डेटा है, अमेजन देखा होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखा, इतना डेटा जनरेट होता है, तो ये भी काम नहीं आया। तो देन हमारा क्या आ गया था, मल्टी टायर। मल्टी टायर में आपको समझ में आ रहा है, मल्टी मतलब अगर तीन 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 देखा जाए तो वो भी एक मल्टी टायर ही है। बट मल्टी टायर में अगर 3 टायर था ही तो ये क्यों है, बिकॉज अनदर और भी थोड़ा सा उसको रिलायबल करने के लिए इट इज डिवाइडेड इनटू अनदर पार्ट, दैट इज नोन एज मल्टी टायर। 3 से ज़्यादा होगा तो मल्टी टायर ही रहेगा। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें क्लाइंट है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट फंक्शन, दीज आर फिजिकली, जो डेटा मैनेजमेंट फंक्शन है ना वो फिजिकली सेपरेट हो गया। द सिस्टम रिप्रेजेंट स्टैक ऑफ द टायर, बहुत सारे इसमें जैसे प्रेजेंटेशन लेयर आया, वो तो पहले क्लाइंट्स लेयर है, यूआई जो भी क्लाइंट इंटरेक्ट करता है, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन लेयर, या क्लाइंट फर्स्ट जो क्लाइंट लेयर, जो क्लाइंट एप्लीकेशन। ओके, क्लाइंट आर्किटेक्चर, दैट इज प्रेजेंटेशन। देन एप्लीकेशन सर्विस लेयर एक प्रोवाइड किया गया, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड की, जैसे वेब सर्विस है, सर्विस लेयर है वो, जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एक इधर तक को एक्स्ट्रा ऐड हो गया। देन बिजनेस लेयर तो था ही है, जहाँ हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, एंड योर डेटा एक्सेस लेयर, तो इसमें क्या ऐड हो गया, एप्लीकेशन लेयर, सर्विस लेयर ऐड हो गया, दैट इज नोन एज योर मल्टी टायर। ओके, तो आफ्टर दैट मल्टी टायर के बाद जो अभी हम यूज करें जावा डबल ई, ओके, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसी में क्या हुआ, इसी में क्या हो गया कि ये इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लोर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल एरिया वेरियस डिफाइनिंग हाउ टेक्नोलॉजी सर्व टू ऑर्गेनाइज ओवरऑल मैकेनिज्म। तो इसी में भी हमारा क्या हुआ कि क्या क्या आया, क्लाइंट टायर तो था ही, क्लाइंट टायर, क्लाइंट टायर में क्या क्या यूज होता है इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। देन वेब टायर आ गया, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, एक एक अलग अलग टायर यूज हो रहा है। बिजनेस टायर, जहाँ हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, इसमें क्या कंपोनेंट यूज होता है, अलग अलग कंपोनेंट इसमें यूज हो गया। ये कंपोनेंट बेस्ड था, क्लाइंट टायर, वेब टायर, बिजनेस एंड ईआईएस, दैट इज योर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टायर। तो इसी में ये कंपोनेंट बेस आ गया। तो इसी में फर्स्ट जो क्लाइंट टायर होता है ना, उसी में क्या रहता है, मतलब क्लाइंट टायर आपको तो समझ में आया होगा। अभी क्लाइंट टायर मतलब क्लाइंट एक्सेस, क्लाइंट को एक्सेस के लिए दिया गया है, तो क्या एक्सेस कर सकता है क्लाइंट इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन क्लाइंट दैट एक्सेस जावा डबल ई सर्वर एंड आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द डिफरेंट मशीन, अलग मशीन में ये रहता है, दैट इज योर क्लाइंट टायर। एंड क्लाइंट में रिक्वेस्ट, क्लाइंट का काम क्या होगा, जैसे कि हम कोई भी वेब पेज आप खोल कर बैठे हो, तो क्लाइंट टायर में क्या होता है, क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट द डेटा, तो क्लाइंट का काम क्या होता है कि रिक्वेस्ट द डेटा, then it will send to the that request to the server, and then processing everything will take place and again send back to the client. Okay, so this tier provide dynamic interface to the middle tier, ये middle tier के लिए dynamic interface provide करता है। ओके, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज योर
क्लाइंट टायर। दैट इज जो क्लाइंट टायर में क्या क्या होता है, दो है, एक मैंने जैसे बताया डायनामिक और एक वेब ब्राउजर। डायनामिक वेब पेज एंड वेब ब्राउजर, इसे दो पार्ट में, वेब क्लाइंट जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, देन योर एप्लीकेशन क्लाइंट, और एक एप्लीकेशन, इट इज टिपिकली GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएटेड फ्रॉम AWT स्विंग्स में, जो हम अपना API में जो भी आप AWT और स्विंग में जो डिजाइन करोगे GUI ना, दैट इज नोन एज योर एप्लीकेशन क्लाइंट। HTML में जो डिजाइन कर रहे हो, स्टाइल शीट यूज कर रहे हो, ओके कुछ ऐसा डायनामिकली पेज ऑटोमेटिकली देखा होगा, कुछ चेंज हो रहा है, जैसे हमने कर्सर लिया कुछ अलग से कलर चेंज हो जाता है, सो दैट इज डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब ब्राउजर, सिंपल स्टैटिक वेब ब्राउजर, जो हम जो भी स्टैटिक, हम कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ कुछ आ रहा है, सिंपल HTML इज स्टैटिक वेब ब्राउजर। सो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लाइंट एंड एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट सेकंड वन हम डिस्कस करेंगे, इसमें वेब टायर है। ओके, अभी वेब टायर क्या होता है, वेब टायर में क्या क्या आएगा। ओके, सो इट इज नोन एज योर मिडल टायर ऑल्सो। वेब टायर में जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंपोनेंट दैट हैंडल इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड बिजनेस टायर। ये इसका काम है ना, एक जैसे कि एक मीडिएटर के जैसा, वो क्या करता है ना, क्लाइंट और बिजनेस टायर, बिजनेस लॉजिक जहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हैंडल कर रहा है वो, दैट इज नोन एज योर वेब टायर। इट हैंडल द इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एज वेल एज बिजनेस टायर। ओके, so then next is it is what are the primary tasks of that web tier. It performs some basic logic, hold some data temporarily in Java Bean component. ये डेटा क्या, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा है ना, तो टेम्परली रख रहा है डेटा, क्या उसको चाहिए, देन सेंड टू दी बिजनेस टायर। ओके, सो ये जो डेटा वो टेम्पररी कहाँ पे रखता है, जावा बिन कंपोनेंट्स में रखता है, दैट इज नोन एज योर बिजनेस टायर। ओके, दैट इज नो, हाँ दैट जावा बिन कंपोनेंट में रख रहा है। ओके, बट इज बिजनेस टायर, ये जो बिजनेस टायर होता है ना, इट इंक्लूड बिजनेस सर्विस, बिजनेस डेटा, बिजनेस लॉजिक, जो भी आप लॉजिक लिखते हो ना, तो इसी में लिखा जाता है। देन हमारा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टायर, इट इंक्लूड डेटाबेस सर्वर, देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जो भी है हमारा डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होकर रहता है, कुछ रिसोर्स प्लानिंग हुआ है, वो सब हमारा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टायर में जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कितना डिवाइड हुआ, 4। ओके, क्लाइंट टायर, देन हमारा आया वेब टायर, दैट इज मिडल टायर, देन हमारा आ गया बिजनेस टायर, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, एंड देन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टायर, दैट इज EIS। ओके, जहाँ पे डेटाबेस सर्वर एंड सम अदर रिसोर्स प्लानिंग लिखा जाता है। ऐसा 4 में डिवाइड हो गया, दैट इज नोन एज योर डब्ल्यू आर्किटेक्चर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कभी कभी डब्ल्यू आर्किटेक्चर। ओके, देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस जावा डब्ल्यू सर्वर। ओके, सर्वर आपको अभी तो समझ में आ गया सर्वर क्या होता है। ओके, व्हाट इज जावा डब्ल्यू सर्वर, ये क्या करता है ना, जावा डब्ल्यू सर्वर मतलब इट इज एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन that implements Java EE platform API and provide standard Java EE service। ये Java EE सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, that is known as Java EE server। तो these are sometimes called application server because they allow you to serve the application data to client much like the web server and serve the web page to web browser। Okay, generally हमारा क्लाइंट को क्लाइंट से डेटा लेना है, देन हमारा वेब सर्वर में वो सेंड करना है, देन रिक्वेस्ट, देन अगेन रिस्पॉन्स सेंड बैक टू द क्लाइंट। ये सब जो इंटरेक्शन जो होता है ना, दैट इज जावा EE सर्वर कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर जावा EE सर्वर होस्ट सेवरल एप्लीकेशन कंपोनेंट टाइप दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द टायर्स इन ए मल्टी टायर एप्लीकेशन। तो ये दिस सर्वर प्रोवाइड सर्विस टू दिस कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज फॉर्म ऑफ कंटेनर, कंटेनर फॉर्म में वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन इसमें देखो, उसमें आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, उसमें जावा EE सर्वर कैसे रहता है। जैसे पहले क्लाइंट मशीन है, इसमें ब्राउजर है, एप्लीकेशन क्लाइंट सेट सेंड रिक्वेस्ट। जावा सर्वर में J2E सर्वर जो है उसमें क्या क्या पार्ट है, जैसे कुछ कंटेनर्स, ये भी कंटेनर है, वेब कंटेनर है, वेब कंटेनर में क्या क्या है, जैसे सर्वलेट है, JSP पेज है, ये सब, ये जो आप देख रहे हो ना मिडल वाला,
ये है J2E सर्वर। ओके, जो हम सर्वलेट यूज करेंगे JSP से यूज, दैट इज योर J2E सर्वर। ओके, तो ये पूरा का वो वेब कंटेनर में आता है। तो ये आपने देखा होगा ये लाइन, जावा डबल ई सर प्रोवाइड सर्विस टू दिस कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कंटेनर, इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर इट प्रोवाइड द सर्विस। तो उसी में हमें जब हम प्रोग्राम अभी जब करेंगे तो हम HTML में डिजाइन करेंगे, दैट इज योर ब्राउजर, दैट इज योर क्लाइंट मशीन में रहेगा। तो हमें कुछ डेटा हम सेंड करेंगे तो दैट इज सर्वलेट में जाएगा। सर्वलेट के साथ, सर्वलेट थ्रू द सर्वलेट, जो भी हम बिजनेस लॉजिक, जो भी हम लॉजिक लेंगे, सर्वलेट जो है ना, या JSP या EJB, कोई भी हम ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे ना, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, समझ में है ना। तो डेटाबेस के साथ जैसे कि हम ब्राउजर से एप्लीकेशन क्लाइंट जो है, क्लाइंट मशीन सेंड द रिक्वेस्ट, तो वो सर्वर में जाएगा, सर्वर उसको जो भी बिजनेस लॉजिक लिखेगा ये कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस के साथ और क्लाइंट के साथ। तो अगर डेटाबेस कनेक्शन हुआ, जो भी हुआ, तो भी हम थ्रू सर्वलेट, थ्रू JSP हम कर सकते हैं। तो J2EE सर्वर जो है ना, इट प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सर्विस। ओके, तो दैट इज द मेन एम ऑफ द J2EE सर्वर। आपको समझ में आ गया वो J2EE सर्वर क्या होता है। तो व्हाट इज J2EE? इट इज ए सर्वर एप्लीकेशन that implement Java EE platform API and provide standard Java EE services। समझ में है ना। तो हमें सर्वर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्वलेट पढ़ना पड़ेगा, JSP पेज एंड EJB, हम ये तीनों हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा सर्वलेट ही आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द Java EE सर्वर। आज के लिए इतना ही है, टाइम बहुत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम और जो जो टॉपिक बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।